कि तुम बच्चे परम धाम को, शांति धाम को, आत्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। कहाँ उतार लेंगे? इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो क्या मतलब समझे इसका? है कहाँ? माउंट आबू। माउंट आबू में कौन उतार लेगा? अरे उतारने वाले नंबरवार होंगे या सब एक साथ उतारेंगे? तो 1 नंबर कोई होगा या नहीं होगा? है जो 1 नंबर होगा उसके तरफ इशारा किया। क्या? किसको याद करो? मुझे याद करो। घर को याद करो, शांति धाम को, सुखधाम को, स्वर्ग को याद करो। तो एक को याद करें या 3 को याद करें? अरे एक ही कैसे हुआ? ये तो 3 बातें हो गई। सुखधाम कहें तो अभी स्वर्ग यहाँ है नहीं कहीं। शांति धाम कहें अपना घर आत्मा का, तो शांति धाम इस दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। और मेरे को याद करो तो जिस तेरे को याद करें, जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तो पहले तो सोचना पड़ेगा जो कहता है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या समाया हुआ है? उसके मन में सिर्फ बाप समाया हुआ है। तो कौन है जिसके मन में सिर्फ शिव बाप ही समाया हुआ है? बिंदी ही समाई हुई है। शिव की नाम का जब हम याद करते हैं तो बिंदी ही याद आती है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो कहाँ है मुकर्रर रथ? हम देख रहे हैं। तुम देख रहे हैं जो मुकर्रर रथ है वो शांति धाम है। अंतर शुरू पहले आप बोलना चाहिए। जो बात पूछी जा रही वो जवाब दो। जो मुकर्रर रथ है वो हमारा घर है। हमारा घर नाम नहीं है तो बाबा की बात झूठी हो गई। बाबा कहते हैं अपना घर याद करो, स्वर्ग याद करो, मुझे याद करो। और तो परम धाम है ना बाबा? हैं? और तो परम धाम है। परम नाम ऊपर है या नीचे? जो परे से पर आए हुए है बाबा। हाँ, कहाँ है परे ते परे? नीचे ते नीचे है, दाएं से दाएं है, बाएं से बाएं है, पीछे से पीछे है। आप में स्थिति में इसी तरह भूख रहे थे ऊपर। अरे जो बोला इस सृष्टि पर उतार लोगे, इस सृष्टि पर तुम परम धाम उतार लोगे। जहाँ बाप बैठा है वही परम धाम है। जहाँ बाप बैठा है वो परम धाम है। माने बाप अगर खेत में बैठा है तो वो खेत परम धाम है। याद के आधार से बाबा है? याद के आधार से। क्या याद के आधार पर? याद जैसे याद शांति धाम की याद होगी, शांति धाम के आधार से ही होगा। हाँ, शिव धाम की याद करते हैं, शिव धाम के आधार से। हाँ। याद के आधार से ही करते हैं। और तुम बच्चे शांति धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे का क्या मतलब है? तो कोई की संपन्न स्टेज दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती? बाहर से दिखाई, आप अंदर से देखते हैं। अंतर्यामी है।
माना चाहे हम देख पाए या न देख पाए, लेकिन कोई एक अव्वल नंबर आत्मा की तरफ बाप की वाणी में इशारा है कि जो हमारा घर है वो ही हमारा स्वर्ग है और वो ही हमारा बाप है। बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो। वो हमारा घर भी है, उसको याद करने से ही, उसकी याद में समाने से ही हमको शांति मिलती है। उसकी याद में लीन होने से ही, लवलीन होने से ही हमको सुख मिलता है। और उसको याद करने से ही हमें तृप्ति होती है कि जिस एक को याद करना चाहिए हमने उसी एक को याद किया, किसी दूसरे को याद नहीं किया। माने एक में तीनों समाये हुए हैं। वो हमारी बुद्धि में अगर बैठा है तो हम समझते हैं सही कि परम धाम को तुम बच्चे नंबरवार इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कोई बच्चा होगा ना जो परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेगा अव्वल नंबर में। और जो अव्वल नंबर होता है उसी का गायन होता है शास्त्रों में। अर्जुन नाम दो, युधिष्ठिर नाम दो, भीम नाम दो, कोई भी पांडव का नाम दो, कोई भी कौरव का नाम दो, उस एक में अनेकों समाये हुए हैं पीछे पीछे आने वाले। वो बड़ा है पाटधारी, उसके पीछे पीछे आने वाले छोटे छोटे फॉलोअर्स हैं। इसलिए बताया कि तुम बच्चे नंबरवार परमधाम को इस सृष्टि पर उतारते हो। माना जो एक परमधाम को इस सृष्टि पर उतारता है वो एक आत्मा ही है जो बोलता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। कि सुप्रीम सोल बोलता है। कौन बोलता है? ऊपर वाला बोलता है मेरे मन में समा जा। ऊपर वाले को मन है? है? हाँ, जिस रथ में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उस रथ के द्वारा बोलता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। मन कहो दिल कहो उसमें समा जा। क्या है उसके मन में? है? गीत तो बनाए दिए हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया बनाई। लेकिन जानते ही नहीं है उसके मन में क्या है। है? शिव बाबा, बाबा तो साकार होता है। उसके मन में क्या है जो कहता है मन मना भव? है? नई दुनिया समाई है, नई दुनिया की योजना समाई है। वो 24 घंटे नई दुनिया की योजना को याद करता रहता है, मंथन करता रहता है। है? ये अर्थ है, ये अर्थ है मनमना भव का। है? नहीं तो मनमना भव का मतलब क्या है? मेरे मन में समा जा माना क्या? एक में समा जा। है? एक में समा जा। क्या एक? अरे एक चूहा कि एक बिल्ली? क्या एक है? अरे बाबा तो साकार को कहा जाता है।
मेरे ही समझ जाने से तेरी सदगति होगी। आत्मा समझकर आपकी खराब इलाज करने से। तो तेरे मन में क्या समाया हुआ है जिसमें मैं समा जाऊं? हर आत्मा का प्रश्न तो ये है, जिस आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, मन मना भव का मंत्र मिलता है, वो तो प्रश्न करेगा ये कौन कहता है? जो कहता है उसके मन में क्या समाया हुआ है? हाँ, शिव बाप मना बिंदी समाई हुई है। उसके मन में सिवाय बिंदी के और कुछ भी समाया हुआ नहीं है। जिसमें वो बिंदी समाई हुई है, मन मना भव हो गया, उसी बिंदी में मैं समा जाऊं, दूसरा कोई संकल्प नहीं। अगर दूसरा संकल्प आता है तो मन मना भव नहीं हुआ। दूसरा संकल्प आता है माने बाप के संकल्पों में, बाप के एक संकल्प में अपने मन के दुनिया भर के जो संकल्प चलते रहते हैं वो तिरोहित नहीं किए, माने मन को अर्पण नहीं किया। जब मन जो सब इंद्रियों का राजा है, मुखिया है, कंट्रोलर है, उसको ही अर्पण नहीं किया तो कोई भी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं हो सकती। इसलिए क्या करता, क्या कहता? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में बिंदु, नो संकल्प, निसंकल्पी स्टेज को ही बिंदु कहा जाता है। बिंदु माने फुल स्टॉप, फुल स्टॉप माने कोई संकल्प नहीं चलाओ, फुल स्टॉप लगा दो। तो ऐसी स्थिति में जब समा जाएंगे याद के आधार पर, तो कहाँ समा गए? मन में समा गए, माने वो मन जिसमें समा गए, वो मन का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ? मन कहो, दिल कहो, जिसके दिल में समा गए, जिसका दिल है, वो बाप है मनुष्य सृष्टि का। उसमें आत्माओं का बाप समाया हुआ है। जो आत्माओं का बाप है वो नहीं कहता है मत मना भव, वो कहता है कि जिसके कंट्रोल में मन है, बिंदु रूप बन चुका, निसंकल्प बन चुका, उसकी बात है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अब बताओ, दुनिया में जो बाप होते हैं उनका दिल किस में समाया रहता है? बच्चों में, सब बच्चों में। जिसको वर्षा देना है उसमें अपना दिल समाया हुआ रहता है बाप का। तो जो प्रजापिता है उसका दिल कौन हुआ है? हाँ, कृष्ण बच्चा ही उसका दिल हुआ, जिसमें समा जा। जो पहला बच्चा है उसका विशेष गुण क्या है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप का पहला बच्चा है, सहनशीलता।
तो उस गुण में समा जाएगा। तो देवताओं का बड़ा गुण क्या हुआ? सहनशीलता। सहनशीलता रूपी गुण में समा गया तो देवता बन जाएगा। मनुष्य से क्या बन जाएगा? देवता बन जाएगा। मन चलायमान नहीं रहेगा। मन चलायमान है तो अनेक प्रकार के संकल्प चलते हैं। मन अचल हो गया, अखंड अडोल हो गया तो कोई संकल्प नहीं, निसंकल्प बीज रूप स्टेज बन जाती है। और बीज रूप स्टेज में समा गया माना बाप इस मनुष्य सृष्टि में जो ज्ञान सागर कहा जाता है उसे ज्ञान सागर में समा गया। तो हम सब मनुष्य आत्माएं सागर के छोटे बड़े बलबूले हैं। स्पाइस बुदबुदे अंदर अंदर बुदबुदाते रहते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसको देखें, उसको देखें, ये करें, वो करें। ये ढेर सारे संकल्प हर मनुष्य आत्मा में अलग अलग प्रकार के चलते हैं। क्यों? कोई के संकल्प दूसरे के संकल्प से मिलते हैं? हर एक का बुदबुदा अपना अपना। क्यों हो रहा है उतना बुदबुद? क्यों हो रहा है बाबा ये मनुष्य को इतना बुदबुद? जो जन्म लिए हैं पूर्व जन्मों में जैसे कर्म किए हैं वैसे ही संकल्प आएंगे संगम में शूटिंग करने के लिए। संकल्पों से इस समय शूटिंग हो रही है। अच्छे संकल्प चलते हैं उस समय समझो हमारे अच्छे कर्मों की रील घूम रही है। राइटियस गंदे और बुरे श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चल रहे हैं तो हमारी उल्टी शूटिंग घूम रही है। पूर्व जन्मों की शूटिंग चल रही है। हमने ही जैसा किया है वैसे ही संकल्प चलते हैं। तो क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? हैं? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर चलते हैं। क्यों, क्या, कैसे का सवाल ही नहीं।